हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पीबीआर स्टडी। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं प्रतिदिन सुबह 8 बजे से आपको क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ मिलती है। तो आज भी आपकी क्लास शुरू हो चुकी है सुबह 8 बजे से। ध्यान से देखना, बहुत ही प्यार से, और एंड तक क्लास को देखना, बिल्कुल स्किप नहीं करना अगर समझना है। आपका एक्सरसाइज चल रहा था 6.3, जिसमें आपने अभी तक 1 क्वेश्चन पढ़ा है। सेकंड क्वेश्चन लेके मैं आया हूँ। बहुत ही प्यार से देखिए, यहाँ पे फिगर बना है, यहाँ पे चीज़ें लिखी गई हैं। पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि हमें करना क्या है, और अगर हम इतना समझ लिए तो हम बहुत आसानी से सवाल हल कर सकते हैं। सवाल हमारा कह रहा है कि इसमें हमें 2 एंगल दिए गए हैं और हमें 3 एंगल फाइंड करने हैं। कुछ बेसिक कंसेप्ट हमें पहले इसके जानकारी होनी चाहिए, वो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं सवाल पे चलूँगा, जिससे कि आपको कोई प्रकार की समस्या ना हो। हम सभी पढ़े हैं, आपको पता भी होगा कि अगर कोई लाइन सीधी सीधी है, आप इसको जानते हो ना, तो बच्चा इस पे अगर हम एंगल की बात करें तो इस पे हमेशा 180 अंश का कोण बनता है। ठीक है, ये आप सभी जानते हो। और अगर हम बात करें इसमें कि कोई लाइन ऐसे सीधी सीधी है, ये तो ठीक है, और इसमें कोई एक ऐसे क्रॉस एंगल भी बन जाए, तो आपके क्या विचार होंगे? अगर हम, अब ध्यान दीजिए, मान लो कि मैंने इसका नामकरण कर दिया ABCD। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर हम ऐसे बात करें, ये इतना पूरा जहाँ हमारा ये पेन जा रहा है, तो ये पूरा 180 का कोण है, 180 का है ना। लेकिन अगर इसमें से इतना निकल जाएगा जो इधर साइड में जा रहा है, तो क्या होगा भाई? उसमें से कम हो जाएगा ना, कम हो जाएगा ना। यानी हमारा जो टोटल, अगर यहाँ ऊपर वाले में बात करें, मान लो P, यहाँ पे Q मान लो, चलो यहाँ पे R। ठीक है, अगर हम इस लाइन की बात करें इसकी, तो ये क्या है? एक प्रकार से इसको आप मान सकते हो एंगल PQR बराबर 180 है। क्या है? एंगल PQR 180 है। PQR मतलब सीधा सीधा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात समझने की कोशिश करो बच्चा, अगर BCD लोगे तो 180 है, एंगल BCD क्या है? ये 180 आप लिख सकते हो, लिख सकते हो ना? बोलो है कि नहीं भाई? सीधा सीधा लाइन 180 है। लेकिन यहाँ पर अब अगर हम 180 की बात करेंगे, जैसे कंडीशन है ये एक लाइन खींचने के बाद, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे पता है आपको? देखो ध्यान समझो, पूरा तो 180 है, ये इतना बीच में इसमें आ जा रहा है, यानी हम इसको ऐसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि भाई ये B और C और A, चाहे ऐसे ले लो ACB, और प्लस ये इधर वाला जो बच रहा है, इधर वाला, हाँ ACD, दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा। बताओ होगा कि नहीं? ये मैंने 180 यहाँ लिखा, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये मैं समझाने के लिए लिखा हूँ कि ये पूरा 180 है। ठीक है, और लेकिन हाँ, अगर सिर्फ इतने की बात करोगे, सिर्फ इतने की, सिर्फ इतने की, तो वो कितना होगा? 180 से इधर वाला घटाने के बाद वो आएगा। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, पहले इसे समझ लो, फिर क्वेश्चन करेंगे हम। बहुत ही प्यार से समझ लो इसको, ठीक है ना बच्चा? देखो समझो, इधर साइड में समझो, ये पूरा एंगल तो 180 है, और ये इतना कुछ और है, और ये इतना कुछ और है। अगर हम पूरे की बात करेंगे तो क्या करेंगे? अगर हम 180 लिखना चाहें तो ACB लिखो, एंगल ACB प्लस उधर वाला जो एंगल है ACD, एंगल ACD बराबर 180 हम लिख सकते हैं। कैसे? क्योंकि मैंने दोनों जोड़ दिया। हाँ, अगर मैं आपसे बोलूं कि बच्चा ये 80 अंश है, ये 80 है, तो हमें ये बताओ कितना होगा? तो आप कहोगे सिंपल सा है भैया, ये x का 80 रख दो, ये उधर जाएगा घट जाएगा, तो आप कहोगे ये 100 अंश का है। यानी अगर ये 100 का है, 100, ये 80 का है, तो टोटल 180 हो गया। ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, कैसे इनको बांटा जाता है, चूँकि अभी इधर साइड में कुछ ऐसे ही होने वाला है, ये बात आप ध्यानपूर्वक देखना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, लेकिन क्लास को स्किप नहीं करना बच्चा, पूरा देखना, तभी समझ में आएंगी बातें। ठीक है, देखो टाइम जो भी लग जाए 5-10 मिनट, लेकिन आप समझना पूरा अच्छे से। अब देखिए आगे क्या होगा, ध्यान देना आप लोग, क्वेश्चन तो हम बाद में करेंगे। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको आने बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, अगर नहीं आएंगे तो फिर आपके लिए ये लफड़ा हो सकता है, मतलब आपको समझ में नहीं आएंगी चीज़ें। देखिए समझिए, जैसे आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, अल्टरनेट एंगल, पढ़ा है कि नहीं? एकांतर कोण। जैसे अगर कोई मान लो ये लाइनें हैं, हाँ समांतर हैं, अगर इसमें से कोई एक तिर्यक रेखा ऐसे जाती है, तो ये जो एंगल बनते हैं,
ये, हाँ ये एंगल ए, ये बी, ये मान लो सी और ये मान लो डी, ये एकांतर कोण होते हैं जिसमें अंदर जितने भी लाइन के हैं, जैसे देखो ये लाइन है ना बच्चा, लाइन के ऊपर और इफ लाइन के नीचे जितने होते हैं वो इंटीरियर एंगल होते हैं, अंतः है, हाँ। और जितने इसके ऊपर होते हैं, जैसे मान लो ये पी है, ये क्यू है, ये मान लो आर है और ये एस है, तो जो पी क्यू आर एस है ये क्या है, वाई कोण है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। अब समझना ये हमेशा बराबर होते हैं एक दूसरे के। जैसे अगर हम बात करें ए, एंगल ए और एंगल बी आपस में बराबर होगा, आप लिख सकते हो एंगल ए इक्वल एंगल बी स्मॉल में, ठीक है। एंगल सी इक्वल एंगल डी, ये बात याद रखना, ठीक है। मतलब तिर्यक रेखा के दूसरी साइड और उसके सम्मुख भुजा के सामने, मतलब ए के बी और सी के डी बराबर होगा, ठीक है। अब यही चीज़ अभी इधर साइड यूज होगा, इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ गए ना। इसको लिख लो जल्दी से, वीडियो रोक के आगे बढ़ते हैं। चलिए अब समझना आगे क्या कहता है क्वेश्चन। अब हम मेन क्वेश्चन पे चलते हैं, मुख्य सवाल पर। ध्यानपूर्वक देखना, बड़ा ही प्यार से देखना बाबू, ठीक है, देखना मगर प्यार से। देखो कह रहा कि आकृति 6.35 में, मतलब जो फिगर दिया इसे 6.35 आपके बुक में लिखा है। कह रहा कि त्रिभुज ओ डी सी समरूप है ओ बी ए के, ओ डी सी मतलब ये त्रिभुज छोटका वाला ओ बी ए के समरूप है, ओ बी ए यानी ये जो नीचे वाला छोटा ट्रायंगल है, ये दोनों क्या है, समरूप है। समरूप का मतलब मैंने आपको बताया था, जिनके रूप एक समान हो। ये क्या है, ये तो सर्वांग सम है भाई, क्योंकि ये बराबर है हर चीज़ में ना। लेकिन अगर समरूप की आपको मैं दिखाऊं तो ये समरूप है तो छोटे बड़े, लेकिन इनके रूप एक समान है, इनकी बनावट एक जैसी है ना। देखो तो समरूप है, ये समरूप का चिन्ह है, कहाँ गया ये, ठीक है। अब देखो बच्चा यहाँ पे एक बात ध्यान दो, जो दिया है पहले उसको आप लिख लोगे, यहाँ पे आप लिखो दिया है, पहले लिखो हल, हल लिखने के बाद लिखो दिया है। जो दिया है मैंने उसको लिख लिया, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। देखो सिंपल सा है, इसमें बच्चा आपका दो एंगल दिया था, CDO और POC दिया था, ठीक है। अब देखो अगर आप प्यार से देखो एक बात ध्यान से, तो ये जो रेखा सीधी सीधी है जिसका नाम क्या है, यहाँ पे बहुत ही आराम से देखो प्यार से, चाहे ये रेखा ले लो चाहे इधर वाली ले लो, मतलब वही हुआ DOB है ना। ये क्या है, एक सीधी रेखा है ना, DOB एक सीधी रेखा है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे आकृति से मतलब दिए गए चित्र से, चाहे तो ऐसे लिख लो दिए गए चित्र से या आकृति से, ठीक है। यहाँ पे लिखो DOB एक रेखा है, लिखो, ठीक है, से लिखो, चूंकि DOB एक रेखा है, ठीक है। अगर ये एक रेखा है तो अभी अभी मैंने आपको दिखाया था कि जो बच्चा एंगल DOB होगा सीधा सीधा वो 180 अंश का होगा ना, 180 अंश। तो भैया ये DOB 180 अंश है सीधा सीधा। अगर आप इस पर देखो तो इस पे कितने एंगल बने हैं, DOB पर सीधा सीधा अगर आप देखो तो इस पे कितने एंगल बने हैं, इधर साइड ले लो तो एक तो इधर ये बन जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ से निकाल दूँ तो आपको क्लियर होगा। अब मैं साइड में निकाल के बना के दिखाता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ थोड़ा सा। देखो अगर इनको बाहर निकालोगे तो कुछ इस तरह से बनेंगे, इनको ध्यान दो, ये मैंने बाहर निकाल दिया, हाँ यहाँ से मैंने इनको बाहर निकाल दिया DOB, और इस पे देखो ये सीधा सीधा एक जा रहा है ना बच्चा। तो आप कह सकते हो कि DOC, ठीक है, और प्लस COB बराबर 180 अंश, बोलो है ना सही। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो एंगल DOC धन एंगल COB इक्वल 180 अंश, ठीक है। इतना क्लियर, इतने में किसी को कोई लफड़ा नहीं ना बच्चा। अब इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, इसका काम हो गया ख़त्म। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो आप, DOC अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें कुछ दिया है, क्या दिया है, आप इसमें देखो तो एक एंगल आपको दिया ना बच्चा, कौन सा दिया है, अरे यार O वाला दिया ना बाबू DOC में। तो 125 दिया है कि नहीं, पहले ये बताओ, दिया ना, इसमें कुछ एक तो दिया है ना, देखो कौन सा दिया है, अरे भाई DO और C, इसमें तो O नहीं दिया है, लेकिन हमने जो दूसरा लिखा था COB, इसमें देखो O दिया है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल DOC धन इसका मान 125 रख सकते हैं इक्वल 180 अंश। तो बच्चा यहाँ से जब निकालोगे ये 180 है, इसको प्यार से लिखना सुंदर सा,
यहाँ से जब निकालोगे तो एंगल DOC बराबर 180 माइनस 125 बराबर 55 आएगा, 55 डिग्री। हाँ ठीक है, तो ये कितना आएगा 55। आगे देखो अच्छे से, हमारा कौन सा एंगल आया O, यानी ये जो मैंने लाल लाल किया देखो ये 55 आ गया। ठीक है, ध्यान से देखो ये कितना आएगा 55, ये 55 आ गया। ध्यान देना मैंने छोटा सा लिखा है। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं ना। अब अगर आप एक बात ध्यान से देखो तो ये त्रिभुज DOC, इसमें दो कोण पता हो गए, सिर्फ एक ही कोण निकालना है। अब तो हम बड़े ही प्यार से कर लेंगे। अब चलो लिखो जल्दी से आगे, आप लोग इतना लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे लिखवाता हूँ। बहुत जल्दी करो भाई, देखो एक एंगल आ गया, हो गया ना, जल्दी करो। अब हमें ज़्यादा देर नहीं लगानी, इसलिए हम बहुत जल्दी करेंगे। देखो अब ध्यान दो बच्चा, ये ट्रायंगल DOC, इस त्रिभुज में अगर देखो तो दो कोण दिए, हमें एक निकालना है। हम क्या किए, तीनों कोणों को जोड़ के 180 कर दिए, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। एंगल D का मान 70 दिया था, एंगल O का मान अभी हमने 55 निकाला, 55 निकाला है। एंगल C का मान हमें निकालना है, यहाँ से हमने निकाल लिया। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब बच्चा अगर यहाँ पर आप ये लाइन देखो, ये जो आई है सीधा सीधा COA वाली ये लाइन, तो ये ऐसे बन रही ना। अगर हमें एंगल C का मान ये 55 पता चल गया तो एंगल A क्या होगा बताओ, ये एकांतर कोण है, मैंने अभी बताया था। तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए एंगल A भी क्या होगा, बराबर होगा। आप यहाँ पे लिखो, चलो फटाफट आगे लिख दो, लिखो 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 जल्दी लिखो, चूंकि नीचे लिखो, हमें यही तो ज्ञात करना था ना, एंगल A और भी ज्ञात करना था, वो भी मैंने निकाल लिया। यहाँ पे लिखो चूंकि एंगल C इक्वल एंगल A ये बराबर हैं। क्यों बराबर हैं, ब्रैकेट में लिखो एकांतर कोण। ठीक है, एकांतर कोण या फिर अंतः एकांतर कोण, ठीक है, दोनों लिख सकते हो। चलो ये अंतः एकांतर कोण है, तो आप यहाँ लिख सकते हो, इसलिए एंगल C बराबर एंगल A बराबर 55 डिग्री। ठीक है, कितने हो जाएंगे 55 अंश, बस हो गया भाई। एंगल C का मान 55 दिया था, A का मान भी उतना हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप निसंकोच कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। कुछ भी अगर आपके मन में है कोई भी डाउट तो आप पूछिए, कमेंट करिए। आज का ये क्वेश्चन यहीं पे एंड होता है। आप सभी को बहुत बहुत दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। ऊपर साइड नंबर दिया गया बच्चा, अगर आपको पूरा क्लास जल्दी से जल्दी सीखना है, पूरा कंप्लीट मैथ पढ़ना है तो आप उस पर संपर्क करिए, फीस जमा करके ज्वाइन करिए। और हाँ, अगर फ्री का पढ़ना है तो यूट्यूब पे ऐसे ही पढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, PBR स्टडी चैनल, और यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, अनअकैडमी, हर जगह हमें फॉलो करें। एक ही नाम है हर जगह, PBR स्टडी। ठीक है।